दोस्तों मेंस आंसर राइटिंग सीखते वक्त हमने ये समझा है कि जो बॉडी पार्ट है उसकी जो वैल्यू है उसका वेटेज है कहीं ज़्यादा होता है इंट्रो एंड कंक्लूजन, टेबल, इमेजेस, फिगर, जो पाई चार्ट हैं, डायग्राम, इन सब से कहीं ज़्यादा वेटेज होता है। एंड बॉडी पार्ट, इसके बेस पर आपको मेनली मार्क्स मिलेंगे। अब इस बॉडी पार्ट में आपको क्या करना है, मेन क्वेश्चन या मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि क्या आपने वही लिखा है जो एग्जामिनर ने पूछा है। अगर हाँ तो आपको नंबर मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। अगर नहीं तो आप कुछ भी कर लो, कितनी भी अच्छी गार्निशिंग कर लो, इंट्रो, कंक्लूजन, इमेजेस वगैरह की, कभी भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट अब इस बॉडी पार्ट में लिखना क्या है, उस बॉडी पार्ट के कितने सब पार्ट्स हो सकते हैं, उसको लिखने की टोन क्या होनी चाहिए, पॉइंटर्स कैसे अरेंज करने, वो चीज़ें डिफाइन करते हैं कहीं ना कहीं इस टाइप के कीवर्ड्स। डिफाइन, एग्री, डिसएग्री, कमेंट, हाउ फार, इन्यूमरेट, डिस्टिंग्विश, इस टाइप के हमने कीवर्ड्स देखे। इसके अलावा बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं। वीडियो बनाते हुए मैंने ये कीवर्ड्स लिए हैं, बट अगर आपको लगता है कि और भी कीवर्ड्स हैं तो यहाँ सिनॉप्सिस है, इस ब्लॉग में जाना, मेंस आंसर राइटिंग, यहाँ आप क्लिक करोगे ये पेजेस खुलेंगे। मैंने यहाँ पर ब्लॉग लिखा है, जो भी आप बताते जाओगे मैं इस ब्लॉग में ऐड करते जाऊँगा। यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी मैंने दे दिए हैं, राइट। तो आते हैं, समझते एक एक करके टर्म्स को। सबसे पहला जो टर्म जो बहुत इजी है, डिफाइन। ये जो हमने लेवल बनाया बेसिकली कुछ ग्रुपिंग की है कि अलग अलग ग्रुपिंग के हैं, इजी टू हम टफ जाएंगे। सबसे पहले तो इजी चीज़ों को ही समझ लें। आपको ये समझ आएगा कि जो डिफाइन समथिंग, हम कहते हैं डिफाइन ग्लोबलाइजेशन या डिफाइन वुमेन एम्पावरमेंट, तो वहीं पर हम बेटर कर सकते हैं, दूसरों से बेटर कर सकते हैं। अगर पूछ ले डिफाइन वुमेन एम्पावरमेंट या व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, इसका मतलब आपको उसकी प्रिसाइज मीनिंग देनी है। मीनिंग एक या कई तरह की हो सकती है। कोई इसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के टर्म्स में कह सकता है, कोई इसे सोशल एम्पावरमेंट के टर्म्स में कह सकता है, कोई अलग अलग वे में कह सकता है। तो जब आप डेफिनेशन या मीनिंग देते हो तो उस डेफिनेशन के साथ में क्या क्या इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स हैं उनको ही बताओगे। अब इसमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी आप दे सकते हो, उस डेफिनेशन से रिलेटेड क्या है, तो थिंकर्स व्यूज़ आप दे सकते हो। अब आपको जीएस में थिंकर्स व्यूज़ का है, अरे विदाउट नेम लिख दो, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे सिर्फ ये पूछ ले डिफाइन समथिंग, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट या इंट्रो या इस टाइप की चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, जियोलॉजी में मैं क्वेश्चन बना रहा था। सपोज इसमें हम डिफाइन सर्च करते हैं, ये क्वेश्चन है, राइट। इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखो, डिफाइन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ या EEZ एंड ऑल्सो अ नोट ऑन UNCLOS। ये मैं मान के चलता हूँ GS में हम सब पढ़ते हैं, आपको समझ आएगा। बेसिकली इंट्रो क्या होता है इसका, हम इंट्रो स्ट्रक्चरिंग क्या होती है क्वेश्चन की, इंट्रो लिखते, फिर हम ये लिखते कि ये होते क्या है, फिर हम लिखते लॉ ऑफ द सी, देन कंक्लूजन। लेकिन इसमें इंट्रो पार्ट मिसिंग है, राइट। तो इंट्रो में क्या है, हमने इसको डिफाइन करने का ट्राई किया। इन जनरल अगर आप देखो, जैसे मैरीन मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये क्वेश्चन देखो, प्रोसेस ऑफ मैग्नीज नोड्यूल फॉर्मेशन मेजर अकरेंस इन द वर्ल्ड, हमने इंट्रो दिया, प्रोसेस दिया, एक हेडिंग ये है, एक मेजर अकरेंस, एक कंक्लूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आप देखो, डिस्कस द नेचर कंपोजिशन अकरेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तीन चीज़ें पूछी हैं, तो हमने नेचर कंपोजिशन अकरेंस बता दिया। अकरेंस भी दो तरह के हो सकते हैं, वो हमने उस तरह भी बताया, मतलब डेप्थ के बेस पर ज्योग्राफिकल अकरेंस, बेसिकली मैप्स, ये हो गया। अगर आप अलग हेडिंग बना सकते हो, वेल एंड गुड। इस तरह से हम चीज़ें करते हैं। सेम वे में अगर आप देखो, अलग अलग हम हेडिंग्स देना चाहते हैं, राइट, इंट्रो कंक्लूजन के बियॉन्ड। लेकिन जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ईजी पे। देखो, सबसे पहले हमने बताया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है। हमने एक थिंकर का व्यू दिया। जीएस में आप थिंकर का व्यू हटा दो, आप सीधे ये लिखो क्या एम है इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। ईजी से, उसके डेफिनेशन से रिलेटेड क्या डिस्प्यूट्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, आप इस तरह से चीज़ें बता सकते हो हमेशा, ठीक है। ये एक एग्जांपल क्वेश्चन मैंने यहाँ दे दिया, यहाँ पढ़ लेना। इसमें और जो फाइल है उसमें जो पढ़ा रहा हूँ उसमें डिफरेंस है, यहाँ पर एग्जांपल क्वेश्चंस है। दूसरे जो क्वेश्चंस आते हैं जो इजी होते हैं, बट वहाँ पर हम थोड़ा बेटर कर सकते हैं। डू यू एग्री और डिसएग्री, क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं हमेशा कि डू यू एग्री विद द व्यू फलाना ढिमका, ठीक है। तो इसमें एक तो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, यस आई डू एग्री और नो आई डू नॉट एग्री। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो, आई पार्शली एग्री विद द व्यू। जैसे 2023 मेंस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। इसमें अगर मैं सर्च करूँ एग्री, तो ये क्वेश्चन है, जैसे डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल बाय नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी, डू यू एग्री विद द व्यू, गिव रीजंस। ठीक है, मैं एग्री कर सकता हूँ बट नहीं भी कर सकता हूँ। अब एज ए UPSC एस्पिरेंट मैं इस व्यू से 100% एग्री या डिसएग्री नहीं कर सकता। ये जो इस टाइप की स्कीम्स हैं डिस्क्रिमिनेटरी भी हैं बट नहीं भी हैं, तो क्या करूँ मैं ये बताऊंगा आई डू नॉट कम्प्लीटली एग्री विद ईदर साइड ऑफ व्यू। कुछ व्यूज़ ऐसे हैं, कुछ व्यूज़ ऐसे हैं, मैं यहाँ इंट्रोडक्शन में ही बता दूंगा।
और मैं इन दोनों ही एक्सट्रीम से मैच नहीं खाता हूँ। रीज़न क्या है वो यहाँ पर एग्री करने के रीजंस क्या है कि हाँ आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, पॉइंट पढ़ते जाना कि इनके टारगेटेड बेनिफिशियरी इस तरह की चीज़ें होती हैं, बट एट द सेम टाइम मैं कहता हूँ नहीं, ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, ये रीजंस हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इंट्रो कंक्लूजन वगैरह दे सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस में आपको खेलना है। अब फिर ऐसे इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं कमेंट या जस्टिफाई। ये एग्री से रिलेटेड ही हो गया कि जस्टिफाई करो इस चीज़ को। तो बेसिक अगर उसने कह दिया जस्टिफाई करना है या कमेंट अपॉन दिस कि अगर इसने ये कह दिया, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का हम देखते हैं, ये जीएस का क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे थे, अगर यहाँ ये कह देता कमेंट अपॉन द व्यू और ये लिख देता, फिर आपके पास चॉइस नहीं होती इसे डिसएग्री करने का, आप एग्री ही करते। तो एग्री, डिसएग्री और कमेंट में जो मेन डिफरेंस है बेसिकली ये है, कमेंट या जस्टिफाई में आपको एग्री करना है, बाकी चीज़ें सिमिलर रहेंगी। कई बार इनका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, वो अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग होगा। फिर आता है हाउ फार या टू व्हाट एक्सटेंट। एक बार इसी में क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ फार से रिलेटेड 23 में क्या क्वेश्चन पूछे हैं, हाउ फार ये पूछा है। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, ये तो पार्ट 1 है, बताना है। हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमिटीज़ हेल्प द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। अब हाउ फार का क्या मतलब है, नाम से समझो, कहाँ तक मदद की। इस वर्ड को देखो सपोज हम 0 पर हैं, हमें 100 पे जाना है, हम यूपीएससी की तैयारी करें फॉर एग्जांपल, या मुझे प्रीलिम्स का पेपर देना है, मैं पूछता हूँ हाउ फार लक्ष्मीकांत बुक कैन हेल्प मी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। आप क्या कहोगे, 60%, 70%, 100% तो नहीं, कहाँ तक कर सकते हो हाउ फार। इसका मतलब कुछ कमियाँ ज़रूर हैं। तो जब आपसे ये पूछे, हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं हाउ फार से, हाउ फार में जब आप लिखोगे कि कहाँ तक करते हैं, बट इसमें कुछ एरियाज अभी भी रिमेनिंग हैं, देयर आर एरियाज विच आर स्टिल रिमेनिंग। ये होता है हाउ फार के क्वेश्चन में जो आपको लिखना है, अगर बेटर आंसर आपको चाहिए। हाउ फार या टू व्हाट एक्सटेंट, कहाँ तक किया भाई, यहाँ तक किया, यहाँ तक नहीं किया, इसके अलावा हम कर सकते थे। ये बेसिकली इस तरह से आप आंसर लिखोगे। इसके बाद आते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन जिनमें बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं चलाना होता है, इन्यूमरेट या लिस्ट डाउन। जैसे आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इन्होंने पूछा इन्यूमरेट द की प्रोविजंस ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीआई नहीं, कोई भी एनीथिंग। ज़्यादातर ये जो इन्यूमरेट या लिस्ट डाउन है ना, किसी एक्ट या पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने पूछते हुए देखे हैं, तो इसीलिए जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो वही दिया। आपको क्या करना है, सीधे 1 by 1 लिख देना है कि 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6। इंट्रो कंक्लूजन देना है, 2 एग्जाम्पल देना चाहो दे सकते हो, पॉसिबल है तो बिल्कुल दो, बट मेन चीज़ क्या है, लिस्ट डाउन करना है, एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, प्रोज एंड कॉन्स नहीं लिखना, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट नहीं लिखना है। अब 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट बिटवीन समथिंग, देन कंपेयर। कई बार कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। हमने कहा कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ऐसे वो टैगोर वाला क्वेश्चन हमने देखा था कि दोनों की जो चीज़ें थी, डिफरेंसेस क्या थे दोनों में। ठीक है, तो हमने डिफरेंसेस कुछ इस वे में बता दिए। ठीक है, इनके एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे एंड नेशनलिज्म पॉलिसी में ये डिफरेंसेस थे। लेकिन अभी ये क्वेश्चन इन्होंने ये कहा कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, इनका डिफरेंस क्या है। कंपेयर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कंपेयर इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, आप पॉजिटिव्स भी कंपेयर करोगे, हाँ दोनों में ये अच्छा है, प्रेशर हैंडलिंग बढ़िया करते हैं, ये वो सारी चीज़ें। बट कॉन्ट्रास्ट मतलब सिर्फ डिफरेंसेस। ठीक है, आप सिमिलरिटी पहले बता के देन ऑल डिफरेंसेस बता सकते हो। इन 2 चीज़ों में डिफरेंस है। ठीक है, डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट का मतलब होता है ओनली कंपेयर, बट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का मतलब सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, बड़ा आंसर होगा इसका। देन इलेबोरेट, अभी मैं बोल दूँ इलेबोरेट द प्रोविजंस ऑफ एनएफएस एक्ट, तो बताओगे आप कि हाँ ये एक लाइन लिखी है इसको इलेबोरेट करो, ये दूसरी लाइन लिखी है इलेबोरेट, इसी के बारे में और बताते जाओ। ठीक है, और क्या है, इलेबोरेट द मैकेनिज्म ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, बस। ठीक है, बट जब हम गिवन अकाउंट की बात करते हैं और इलेबोरेट, इन 2 चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस है। गिवन अकाउंट बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन से टिल्टेड है।
आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन तो देते हो, इलेबोरेट तो करते हो, लेकिन साथ में क्यों हो रहा है बेसिकली एक्सप्लेनेशंस भी आप देते हो, वो भी आप बताओगे। एक्सप्लेनेशन तो अगर आप समझते होगे कि एक्सप्लेन दिस दैट, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि एक्सप्लेन करना है बट उसमें आप जनरल आंसर ही लिखोगे, जैसे हाउफर वाला ये क्वेश्चन था ना, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम, बताना है स्ट्रक्चर क्या है, यही पूछा है। अभी अगर इसमें पूछ लेता कमेंट अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम या एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, मोस्टली थोड़ा बहुत चेंजेस आते बट मोर और लेस आपको ये चीज़ें करनी है। इसका एनालिसिस करके इसके प्लस माइनस नहीं ही बताने हैं ज़्यादातर केसेस में, वो बताने होते हैं आगे जब हम क्वेश्चन पे आएंगे डिस्कस से। एक्सप्लेन से मिलता जुलता एक टर्म है इलस्ट्रेट, ठीक है। डिस्क्राइब तो आप यूँ समझ लो कि जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है और इलेबोरेट करना है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। या फिर एक्सप्लेन, इन चीज़ों का जो आंसर है ना, इलेबोरेट, एक्सप्लेन, यहाँ तक, डिस्क्राइब तक, इनफैक्ट आप डेमोन्स्ट्रेट भी इसी कैटेगरी में डाल सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर सा आता है। आपको उनके बारे में बताना, उनका मैकेनिज्म बताना है। इलस्ट्रेट होता है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज़, एक्सप्लेन करना है आपको, वर्किंग बतानी, इलस्ट्रेशंस के साथ आपको दिखाना है, डेटा जो भी चीज़ आपके पास हो आप बता सकते हो, इसे हम कहते हैं इलस्ट्रेशंस। डिस्क्राइब, ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, अगेन ये सारे मैंने बताए सिमिलर टाइप के कीवर्ड्स हैं। देन आते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले या सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किए जाने की वाले कीवर्ड, डिस्कस, एनालाइज, एसेस, एग्जामिन, इवेल्युएट, क्रिटिकली इवेल्युएट। इन सबका आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। हम जब इन क्वेश्चन को लिखेंगे तो हम उसमें प्लस बताएंगे, पॉजिटिव बताएंगे, नेगेटिव बताएंगे, वे फॉरवर्ड बताएंगे, ये सारी चीज़ें बताएंगे। एक डिफरेंस है जब हम एग्जामिन की बात करेंगे। एग्जामिन का बेसिकली मतलब क्या होता है, एग्जामिन, सपोज एक क्वेश्चन पूछा, एग्जामिन द सक्सेस ऑफ पीएम जनधन योजना, तो मतलब एग्जामिन मतलब कोई चीज़ हो चुकी है। एग्जामिनेशन, हम पेपर में अपियर होते हैं ना, तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिन करता है आपकी कॉपी, वो मार्क्स देता है, ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, ठीक है। इवेल्युएट द आइडिया टॉपिक लाइक एन एग्जामिनर, गिव मार्क्स ऑन इट सक्सेस और फेलियर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंपैक्ट, कि ये इंपैक्ट होना चाहिए था, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये होता है एग्जामिनेशन, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये चीज़ करनी थी, हमने ये कर दी, उसका ये इंपैक्ट था, ये नहीं हुआ। इवन आउट पॉलिसी लाने से पॉल्यूशन पे ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ, ये होता है एग्जामिन। एसेस बेसिकली क्या है, एसेस में आप किसी चीज़ को जज करते हो। एसेस, जैसे आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि एसेस द रोल ऑफ इवन ऑड पॉलिसी या ऑड इवन पॉलिसी इन कंटेनिंग पॉल्यूशन इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, तो आप बताओगे कि ये कर सकता है, नहीं कर सकता, वो उस तरह की चीज़ है। आप एक जज बन के बैठ जाते हो। तो एसएस और एग्जामिनर में एक जगह आप जज बन रहे हो, या टीचर बन रहे हो, बट इन सब के ये सब ठीक है, लिटरल मीनिंग इन सब के आंसर्स ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं, ठीक है। चाहे वो डिस्कस हो, चाहे एनालाइज हो, एसेस हो, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, आप लिख के देख लेना। इनमें बहुत कुछ मैंने भी लिख दिया है कि ये ऐसा करना है, वैसा करना है, फलाना ढिमकाना, बट अल्टीमेटली आपको चीज़ों में करना वही है। जब भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएँ, आप उनका प्लस एक पॉइंट लिखो, माइनस पॉइंट लिखो, वे फॉरवर्ड लिखो, चैलेंजेस वगैरह जो कुछ लिखना है, एग्जांपल्स दो, केस स्टडी जो भी है, ठीक। तो बस ये डिफरेंस है इन सब चीज़ों में। अगर हम इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो मेंस में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। जो मैं बात करता हूँ कि मेंस के लिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एक क्वेश्चन लेके कि सिलेबस को आप कैसे यूज़ कर सकते हो बेटर स्कोर करने के लिए। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कि आंसर में लिखना क्या है, राइट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए तो सिनॉप्सिस आई, इसमें आप कोर्सेज में जाके, स्पेशल कोर्सेज, मेंस आंसर बिल्डिंग, ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।